मित्रजनों, जो औलाद अपनी माँ का कर्ज नहीं चुकाती है उसे क्या दंड मिलता है? भगवान उसे क्या दंड देते हैं? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। प्रिय मित्रजनों, इस संसार में भगवान से भी बड़ा दर्जा होता है माँ का। और हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में भी 3 ही ऋण की बात की गई है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। क्योंकि मनुष्य इतना सामर्थ्य हो ही नहीं सकता कि वो माँ का ऋण चुका सके। लेकिन फिर भी हम आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जो औलाद अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है या कर्तव्य से मुख मोड़कर भाग जाती है, जो अपने माँ की सेवा नहीं करती है, उसे ईश्वर क्या दंड देता है। आइए आज की इस हृदय विदारक कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक माँ का बेटा उसे विदेश ले जाने के लिए विदेश से आता है। साथ ही अपना पैतृक मकान बेचकर और जो भी धन मिलता है उसे लेकर अपनी माँ को लेकर एयरपोर्ट पे जाता है। माँ को एयरपोर्ट के बाहर छोड़कर और वो धन संपत्ति अपने साथ लेकर विदेश चला जाता है। आइए आज की इस कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रिय बंधुओं, किसी नगर में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू का एक बेटा था जिसका नाम था रवि। रवि धीरे धीरे करके बड़ा हो गया और नौकरी करने लग गया। एक दिन रवि के सर से बाप का साया उड़ जाता है, यानी कि रामू की मृत्यु हो जाती है। अब रवि अपनी माँ का सहारा बन जाता है। प्रिय मित्रजनों, कुछ वर्ष बीतते हैं और रवि को लगने लगता है क्यों ना उसे विदेश जाना चाहिए, क्योंकि विदेश में ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं और अपने सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। रवि अपनी मन की जो लालसा थी वो अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, मैं विदेश जाऊँगा, ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और जल्दी ही लौट आऊँगा। बेचारी बुढ़िया अपने बेटे की ये बात सुनकर रोने बिलखने लग जाती है, क्योंकि उसके बुढ़ापे का सहारा तो ये एकलौता बेटा ही है। वो कहती है, नहीं बेटा, जितना यहाँ कर रहा है उतने में हमारा गुजारा हो जा रहा है। तुझे कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, सूखी रोटी खा लेंगे। लेकिन रवि तो जीत कर बैठा था, रवि तो सपने सजा बैठा था। बेचारी माँ क्या करती, अपनी औलाद के सपने के आगे, अपनी औलाद के मन के आगे वो हार गई और उसने दुखी होकर इसे जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही साथ कहा कि बेटा, मुझे फ़ोन लगाते रहना, समय समय पर आते रहना। बेचारी बुढ़िया को क्या पता कि विदेश कहाँ होता है, कितनी दूर होता है। अब रवि विदेश की ओर निकल गया। रवि को जाए हुए महीना बीत गया, लेकिन रवि का कोई कॉल नहीं आया। बेचारी बुढ़िया रोज़ अपने बेटे का इंतज़ार करती, भगवान से दुआ करती और उसके लिए पूजा पाठ करती। लेकिन इधर समय कब बीत गया, रवि का कोई कॉल नहीं आया। रवि अपने नौकरी में व्यस्त था, पैसे कमाने में बिजी था, बहुत धन कमा लिया। उधर ही रवि ने शादी वगैरह कर ली और 2 साल के बाद रवि ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। जैसे ही माँ ने फ़ोन उठाया तो माँ खुशी के मारे खुद को संभाल नहीं पा रही थी और कह रही थी, बेटा बहुत देर कर दी, कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी मेरे लाल, तूने फ़ोन लगाने में बहुत देर कर दी। रवि कहता है, माँ चिंता मत कर, मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत पैसा भी कमा लिया है। और माँ क्या बताऊँ, मैंने एक सुंदर सी लड़की देखकर यहीं पर शादी भी कर ली है। जब रवि की माँ ये बात सुनती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। वो कहती है
कि बेटा मैंने तो सपने सजाए थे कि इस संसार के आगे मैं अपने बेटे के चेहरे पर सेहरा बांधूंगी। तब रवि कहता है, माँ चिंता मत कर, तेरी बहू लाखों में एक है, तो चिंता मत कर माँ, तेरी बहू बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर रवि आगे कहता है कि माँ मुझे कुछ काम है, मैं फिर फोन करूँगा। इधर रवि फोन रख देता है, उधर बुढ़िया अपने काम में बिजी हो जाती है और अब धीरे धीरे समय बीत जाता है। लगभग 5 वर्ष हो चुके थे। रवि अपनी माँ को फोन नहीं करता है। 5 वर्ष के बाद रवि अचानक अपनी माँ को फोन करता है। माँ इधर फोन उठाती है और खुशी के मारे कहती है कि बेटा मेरी तो जान ही निकले जा रही थी, अच्छा हुआ तूने मुझे फ़ोन कर लिया बेटा, कैसा है बेटा, तेरी बहुत याद आती है बेटा। जब रवि कहता है, माँ तू चिंता मत कर, मैं अगले महीने आ रहा हूँ ना अपने देश, मैं वहाँ आऊँगा और तुझे ले जाऊँगा। माँ कहती है, नहीं बेटा मैं यहीं पे ठीक हूँ। रवि कहता है, कैसी बात कर रही है माँ, अपने कलेजे के टुकड़े से अलग कैसे रह रही होगी। माँ बेचारी थोड़ा दुखी हो जाती है, क्या करे, माँ तो माँ होती ही है। रवि विदेश से अपने देश के लिए आता है और अपने घर पहुंचता है। माँ के लिए कुछ फल फ्रूट भी लाया था, एक साड़ी भी लाया था। माँ से कहता है कि माँ अब चिंता मत कर, अपन साथ साथ रहेंगे, तेरा पोता भी माँ तुझे बहुत याद कर रहा है। रवि की माँ कहती है, पोता ये कब हुआ। तो रवि कहता है, माँ 2 साल का तेरा पोता हो गया है। अब उसकी माँ बहुत प्रसन्न होती है और अपने पोते को खिलाने के लिए आतुर हो जाती है। रवि माँ से कहता है कि माँ अब हम सब कुछ छोड़कर यहाँ से विदेश जाएंगे, फिर कभी अपने देश नहीं आएंगे। माँ क्यों ना हम ये मकान बेच दें, क्योंकि हो सकता है हमारे जाने के बाद कोई इसके ऊपर कब्जा कर ले, तो हम क्या करेंगे माँ, कौन देखरेख करेगा। रवि की माँ कहती है, नहीं बेटा ये तेरे पूर्वजों की निशानी है, ये तेरे पूर्वजों की संपत्ति है, ये तेरे पिता की मेहनत से बनाया हुआ मकान है, इसे नहीं बेचेंगे बेटा। रवि बहुत मिन्नतें करता है, तरह तरह से समझाता है। बेचारी बुढ़िया क्या करती, औलाद के आगे हार मान लेती है। रवि ये मकान उसी नगर के एक सेठ को बेच देता है। मकान बेचने के बाद दोनों सेठ से पैसे लेकर और बुढ़िया का झोला उठाकर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ते हैं। बुढ़िया रास्ते में रवि से पूछती है कि बेटा वहाँ पर मंदिर होगा। रवि कहता है, माँ चिंता क्यों कर रही, मंदिर भी है, तेरी बहू तेरे को रोज कार चला करके उसमें बिठा करके तुझे मंदिर लेके आएगी। दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं। रवि अपनी माँ से कहता है कि माँ तू अभी यहाँ इंतजार कर दरवाजे के ऊपर, मैं अंदर कागज चेक करा के आया। ऐसा कहकर बेचारी बुढ़िया को बिठा के अंदर एयरपोर्ट में चला जाता है और बुढ़िया इधर इंतजार करती रहती है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, ऐसे कर करके 5 घंटे बीत जाते हैं। बुढ़िया घबरा जाती है और एयरपोर्ट के अंदर घुसने लगती है। जैसे ही घुसती है सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, हे बुढ़ी अम्मा कहाँ घुसी जा रही हो। जब बुढ़िया कहती है कि साहब मेरा बेटा अंदर कागज चेक कराने के लिए गया था, हम दोनों विदेश जा रहे थे, लेकिन मेरे बेटे को 5 घंटे हो गए साहब, अभी तक नहीं आया। तो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि माँ ऐसा कोई व्यक्ति अंदर नहीं बैठा है। तब बुढ़िया कहती है, बेटा एक बार चेक कर लो। जब सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट की एंट्री चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि रवि नाम का जो लड़का था, जैसा कि बुढ़िया ने अपने बेटे का नाम बताया था, वो सुबह 10 बजे की फ्लाइट से अमेरिका चला गया है। सिक्योरिटी गार्ड उसे कहते हैं कि माँ वो तो कभी का एरोप्लेन में उड़कर चला गया है। बुढ़िया बेचारी घबरा जाती है, एयरपोर्ट के ऊपर ही बैठ जाती है। उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, रोने लगती है, पर रोकर भी भला क्या करती। बचा खुचा सोचने लगती है कि मकान था, वो भी कैसी औलाद निकली, वो भी बेचकर चली गई, अब कहाँ जाऊंगी,
कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी। बेचारी जैसे तैसे पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ती है। 3 से 4 दिन में अपने गांव, अपने नगर में पहुंचती है और अपने घर के बाहर बने हुए चबूतरे के ऊपर जाकर सो जाती है। 4 दिन से कुछ खाया नहीं था। आसपास के लोग देखते हैं और कुछ खाने पीने की वस्तु दे जाते हैं। सवेरा होता है और जिसने मकान खरीदा था वो बाहर आता है और वो कहता है कि अम्मा, तुम यहाँ क्या लेटी हुई हो? ये मकान तो मैंने खरीद लिया, अब तुम कहीं और जाओ। तब बुढ़िया कहती है कि सुनो भाई, ये मकान मेरी औलाद ने आपको बेच दिया और बेच करके वो अमेरिका भाग गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? आपने मकान खरीदा, मैं मकान के अंदर नहीं आऊँगी, पर जब तक जीऊँगी इसी चबूतरे के ऊपर रहूँगी। जो व्यक्ति था जिसने मकान खरीदा था वो बड़ा ही दयालु किस्म का आदमी था। उसे दया आ जाती है और वो कहता है कि माँ, इस मकान में बहुत सारे कमरे हैं, तुम उसी कमरे में रहो। इधर ये बुढ़िया कहती है, उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि अपने पराये हो गए, पराये अपने हो गए। जिस औलाद को मैंने अपने तन से सींचा, अपने खून से सींचा, अपना दूध पिला करके 9 महीने में पेट में रख करके उसको मैंने बड़ा किया, आज वो मुझे धोखा देकर छोड़ करके चला गया। और एक आप हैं जो मुझ पर दया दिखा रहे हैं, जो मुझ पे अपनापन दिखा रहे हैं। मित्रजनों, वो आदमी कहने लगा कि माँ, एक कमरा क्या, तुम तो पूरा मकान रख लो। वह उस बुढ़िया औरत की बहुत सेवा करता है। लगभग 3 से 4 वर्ष के बाद वो बुढ़िया अपने प्राण त्याग देती है। वह व्यक्ति अपनी माँ की तरह ही इस बुढ़िया का क्रियाक्रम करता है। मित्रजनों, समय पलटता है। उधर रवि का भी बेटा बड़ा हो चुका था, उसकी भी शादी हो चुकी थी। रवि बूढ़ा हो चुका था। रवि की पत्नी मर चुकी थी। अब रवि के बेटे और उसकी पत्नी ने रवि को डंडे से पीटकर अपनी संपत्ति से बेदखल कर इसे घर से बाहर निकाल दिया। रवि घबरा गया कि अब करे भी तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। उसे एक ही बात नजर आ रही थी, एक ही विचार उसके मन में उठ रहा था कि उसे अब अपने देश लौट जाना चाहिए, उसकी माँ के पास चले जाना चाहिए। लेकिन बेचारा करे तो करे क्या, उसने तो अपना घर बेच दिया। न जाने उसकी माँ कहाँ होगी, जिंदा होगी या मर गई होगी। जैसे तैसे वो देश आता है, अपने नगर को पहुँचता है और घर के पास आता है और आस पड़ोस में पूछता है तो पड़ोस वाले उसे बहुत ताना देते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि तेरी वजह से तेरी माँ मर गई, अब तू क्यों आया है। रवि वहीं पर सिर पकड़कर बैठ जाता है, रोने लगता है और अपने किए पर पछतावा करने लगता है। हाय, मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी माँ को मैंने दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, देखा आपने किस प्रकार से भगवान दंड देता है। इसलिए हमेशा से एक विनती करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। चाहे माँ बाप से कितनी ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो जाए, कभी भी उनको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, आपके अपने माँ बाप हैं। आप भूल गए बचपन में आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे, कुछ भी भला बुरा कह देते थे। आपकी जिद पूरी करने के लिए माँ बाप ने क्या नहीं किया, आप भूल गए। जब बुढ़ापा आता है तो याद रखना, बालपन और बूढ़ापन दोनों एक जैसा होता है। बचपने में भी व्यक्ति जिद करता है और बुढ़ापे में भी व्यक्ति जिद करता है। यदि यह वीडियो आपको शेयर करने लायक लगे तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। अपने माँ बाप की सेवा जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे,
जय श्री महाकाल।